हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो थ्योरी क्लास होगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होगा जिसकी सहायता से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको सीखना ही होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो देर न करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 9th में चैप्टर 1 संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्याएं आखिर होती क्या हैं? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे हम लोग जो गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो वही प्राकृतिक संख्या हमारी कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, इन्हें यन से प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल में 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, मतलब ये अनंत तक चलता रहता है। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो हम प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पढ़े ना उनके आगे केवल आप एक जीरो लगा दीजिए। जीरो लगाने के बाद ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। केवल आपको यहाँ पे जीरो लगा देना है बस। एग्जाम्पल में देखिए, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। अब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है। सभी पूर्ण संख्याओं ब्रैकेट में प्राकृतिक प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Z इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 0 है, ये बीच में 0 रहेगा, बाकी इधर आपका धनात्मक चलेगा यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, और इधर चलेगा आपका -1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर माइनस चल रहा है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इधर प्लस चल रहा है तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अब बीच में जो 0 हमारा होता है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये धन पूर्णांक, ये है ऋण पूर्णांक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोला जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां Q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी P/Q यानी एक अंश होना चाहिए और एक हर, एक अंश होना चाहिए और एक हर, और जहां पर Q यानी कि जो नीचे यानी हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हर बराबर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो P/Q के रूप में होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उससे ही हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जब हमको उसको दिखाना होगा लिख करके तो Q से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप Q बराबर ये P/Q है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और P और Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अभी आपने पढ़ा था माइनस का और इधर प्लस का। हम लोगों ने ये पढ़ा था पूर्णांक कि इधर माइनस चलेगा आपका और इधर प्लस चलेगा और बीच में 0 रहेगा। तो इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर होना चाहिए P और Q। अगर इनमें से P और Q कोई नंबर नहीं है तो वो परिमेय संख्या हमारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तथा जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर Q बराबर 0 होता है यानी कि नीचे वाला, अगर हर बराबर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक, और उसके बाद तथा P और Q का जो HCF होना चाहिए यानी कि मस वो 1 होना चाहिए। ठीक है, 4 कंडीशन आपके सामने रहेगा। देखिए, P/Q के रूप में रहना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए और P और Q एक पूर्णांक रहना चाहिए। ठीक है, और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। तभी ये 4 कंडीशन फॉलो करेगा, तभी जाकर के परिमेय संख्याएं कहला सकती हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल में -1/2 ये परिमेय संख्याएं हैं। ये देखिए ये दोनों पूर्णांक हैं। -1 भी पूर्णांक है, ये 2 भी पूर्णांक है। ठीक है, 3/2 ये भी है, 4/12 ये भी है, 5/15 ये भी है। तो ये सब हमारे परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्या हमारे होती हैं वो सब के सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। सही बात है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तथा पूर्ण संख्याएं होती हैं वो दोनों मिल करके पूर्णांक होती हैं। ठीक ना, दोनों पूर्णांक होती हैं। ठीक है, देखिए दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 3/2, तो इसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अनेक परिमेय संख्याएं।
अब प्रत्येक परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में लिखा जा सकता है जो शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की होती है। देखिए शांत और अशांत ये आगे आप लोग को मालूम चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप देख सकते हैं 5/2 है ना, तो 5/2 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 2.5 आएगा। तो ये दशमलव प्रसार में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई डिवाइड नहीं होता है तो वो चलता जाता है एकदम, ठीक है, तो वो अशांत होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए अब आगे बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याएं। क्या है अपरिमेय संख्याएं? यानी इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक नहीं होते हैं यानी इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है, तथा q बराबर 0 होता है, नहीं भी हो सकता है चाहे हो भी सकता है, बट जो p और q रहते हैं ना वो पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है, तभी वो जाकर के अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी परिमेय संख्याओं का जस्ट अपोजिट रहेगा तो वो अपरिमेय संख्याएं रहेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में रूट में 2, रूट में 5, पाई। देखिए रूट में 2 कोई पूर्णांक नहीं है यानी कि कोई इंटीजर्स नहीं है, रूट में 5 कोई इंटीजर्स नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हमने पूर्णांक यहाँ बताया था कि पूर्णांक को हम लोग बोल सकते हैं, यानी इधर माइनस का चलेगा, -1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ चलेगा 1 2 3 4 प्लस में चलेगा, ठीक। तो इनमें क्या रूट में 2 रूट में 5 या फिर पाई आ रहा है? इन सब में नहीं आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हम लोग इसको बोल सकते हैं। यदि धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस धन पूर्णांक का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए रूट में 2 है तो ये दिया है कि पूर्ण वर्ग, यानी मान लीजिए कभी अगर रूट में 4 रहेगा तो इसका मान 2 हो जाएगा। रूट में 4 यानी जो 4 होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्णांक होता है, इंटीजर्स होता है। लेकिन रूट में 2 क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट में 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट में 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी अपरिमेय संख्या है। देखिए आगे एक और पॉइंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि मान लीजिए आप पाई कोई भी एक अपरिमेय संख्या लीजिए, मान लीजिए पाई ले रहे हैं तो π/1 इसको लिख सकते हैं आप। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो 1/π ये एक अपरिमेय संख्या था, इसका व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या ही आया, ठीक है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अगला पॉइंट, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर योगफल भागफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर कोई भी आप परिमेय संख्या ले रहे हैं एक ठो और कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, तो दोनों का अंतर हो, चाहे योगफल हो चाहे भागफल हो, सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए उसके बाद दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल भागफल अंतर तथा गुणनफल अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर आप दो अपरिमेय संख्या लेते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका आंसर अपरिमेय संख्या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए रूट में 2 के साथ, तो रूट में 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, ये एक परिमेय संख्या होता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट आएगा अगर दो अपरिमेय संख्या आप लेते हैं तो। लेकिन एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अगर आप लेते हैं तो उसका अंतर योगफल भागफल कुछ भी रहे, सदैव अपरिमेय संख्या ही उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संयोग को ही वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। इसको आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, देखिए ये 2 प्रकार से होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में हो वह p में q से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है तो उसे शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर जैसे p/q के रूप में कोई भी परिमेय संख्या है, अगर q से p को डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो अगर शेषफल 0 बच रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं। और अगर 0 नहीं आता है तो उसको हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी कि चलता जाता है, उसका 0 कभी आएगा ही नहीं आएगा। कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए 1/4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, ठीक है। देखिए 4 तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 यानी छोटा है तो पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ा लिए, 10 हो गया ये। तो 4 का टेबल 2 बार पढ़े तो 4 दूना 8, 8 हो गया। अब इसको घटाए तो आ गया 2, फिर पॉइंट है 0 लगा दिए तो 20 बन गया। तो 4 × 20, ये 0 देखिए शेषफल आ गया ना। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब इसको बात करते हैं
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, इतना बड़ा नंबर है, अब 250 को 639 में भाग देना है। तो अगर इसको हम लोग भाग देंगे देखिए इसका शेषफल 0 आ गया है ना, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। अगर 0 नहीं आएगा, यानी कि 4 बार करें, 5 बार करें, 6 बार करें, अगर बहुत बार कर रहे हैं और अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो अशांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए जैसे में अशांत दशमलव प्रसार वे परिमेय संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, वह p में q से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है, यानी किसी भी दशा में 0 नहीं आएगा शेषफल, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1/7 है, देखिए 7 को 1 में भाग दिया गया है, तो यहाँ पे 7 को 1 में भाग देखिए दिया गया है, तो इसमें इतने बार भाग दे दिया गया है, लेकिन आप इसका शेषफल देख रहे होंगे कि 0 आ ही नहीं रहा है। देखिए लास्ट तक यहाँ तक हम लोग को भाग दिए हैं, देखिए लास्ट तक यहाँ तक पूरा भाग दिए हैं, लेकिन ये 0 आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग अशांत दशमलव प्रसार बोल सकते हैं, क्योंकि इसके शेषफल में 0 आ ही नहीं रहा है, इसका शेषफल 0 आएगा ही नहीं, तो इसको हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बार बार आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है और इसी से आपका प्रश्नावली 1 को आप सॉल्व कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट रहना चाहिए आपका। अगली वीडियो में प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।